हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों की स्टडी को बेहतर बनाने के लिए जो चैनल बनाया है उसका नाम है RS स्टडी क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स में वो पढ़ना है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसका अनुप्रयोग। देखिए, आप लोगों के कोर्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका अनुप्रयोग भी है, तो वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना। और यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम आखिरकार है क्या। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप का रेखीय समाकलन, कैसे समाकलन, रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल एवं उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम आखिर क्या है क्या। तो हम लोगों ने समझा कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल एवं उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे इसका अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए, किसी अनंत लंबाई के चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखिए, अनंत लंबाई के चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे। किसका? जो इससे निकला था कि रेखीय समाकलन, यानी किसी बंद लूप का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का एवं उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, इसका ही यूज करेंगे। देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट में है। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आप सदिश से हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है ना, बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, आई म्यू नॉट बात वही है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई म्यू नॉट ही आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, हम लोग इस सूत्र का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो मानेंगे कोई अनंत लंबाई का चालक है। ठीक है ना, माना कोई अनंत लंबाई का चालक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करनी है। इसमें प्रवाहित धारा I है। इसके लिए इसमें प्रवाहित धारा I है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम इसके बाह्य पृष्ठ पर एक वृत्त या गोलीय पृष्ठ, वृत्त का क्या करेंगे मान लेंगे, है ना। वृत्त का कल्पना कर लेंगे, वृत्त की कल्पना कर लेंगे। ठीक, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर वृत्त की कल्पना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वृत्त की कल्पना कर लेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग समझेंगे कि इसी सूत्र का यूज करने वाले हैं। तो वेक्टर बी डी एल, देखिए बी डी एल कॉस थीटा बराबर आई म्यू नॉट है ना। तो देखिए, इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं जिस अल्पांश की जो तीव्रता है, आप अल्पांश की जो दिशा है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दोनों समान है। और सममिति के कारण इसमें कोई भी कोण नहीं बनेगा, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। तो
तो आप लोग जानते हैं cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी एल बराबर आई म्यू नॉट। अब देखिए हमको इसका रेखीय समाकलन करना है, तो इसको हम अलग कर लेंगे ऐसे, क्योंकि देखिए ये बी क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे और डी एल का रेखीय समाकलन। अब देखिए ये यहाँ पर हमारा अल्पांश था डी एल, ठीक, अल्पांश क्या था डी एल था, किंतु अब हमको संपूर्ण वृत्ताकार वलय के या वृत्ताकार पृष्ठ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो यहाँ पर अगर हम ये अल्पांश था, अगर संपूर्ण निकालेंगे तो इसकी परिधि होती है, क्या होती है वृत्त की परिधि तो हुई होगी है ना, तो हम संपूर्ण निकालेंगे तो वृत्त की परिधि होगी, तो ये क्या हो जाएगा बी 2πr, इसका जो रेखीय समाकलन आएगा वो आएगा बी 2πr, ठीक। देखिए ना हम लोग इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम यहाँ कर क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी 2πr बराबर आई म्यू नॉट। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करने की, बी की वैल्यू फाइंड करनी है चूँकि हमें, तो ये हो जाएगी आई अपॉन 2π, या कह सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2π, म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन आर। तो यही हमको क्या करना था फाइंड करना था। तो देखिए दोस्तों मक्खन हुआ ना, एकदम टॉपिक मक्खन हुआ ना। तो दोस्तों अगर मक्खन हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों देखिए एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल एवं उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमने सूत्र उसका फाइंड कर लिया। अब लोगों ने इसका अनुप्रयोग समझा, तो अनुप्रयोग इस प्रकार है कि माना r त्रिज्या का एक अनंत लंबाई का चालक है जिसमें प्रवाहित धारा आई है तथा इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। इसके लिए इसको कई अल्पांशों में डिवाइड किया गया है। अल्पांश डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या कह सकते हो उसका रेखीय समाकलन जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर उसमें प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार हमने ये कर लिया, ठीक है ना। चूँकि सममित के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उसकी क्या होगी अल्पांश की दिशा होगी, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा सूत्र आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन r, ठीक है ना। यदि आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम लोगों को पढ़ना है दो समांतर धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये भी सिंपल है, देखिए ये भी सिंपल है, कोई कठिन नहीं, क्योंकि हम इसको सिंपल ही कर देते हैं कोई भी हो। बस इसमें I1 धारा प्रवाहित हो जाएगी, इसमें धारा प्रवाहित I2 हो जाएगी, ठीक, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। चलिए मैं न्यू फिगर बना दे रहा हूँ। इधर अनंत लंबाई के कारण क्या हो जाएगा दो समांतर धारावाही चालकों के कारण दो समांतर धारावाही, चलिए मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए दो समांतर धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो देखिए इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या करने वाले हैं हम मक्खन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर हमने पहला एक धारावाही चालक बना लिया जिसमें प्रवाहित धारा माना I1 है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दूसरा धारावाही चालक क्या है दूसरा धारावाही चालक I2 है, ठीक, इसमें प्रवाहित धारा I2 है, ठीक। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करनी है, ठीक। इसके लिए भी एक वृत्ताकार वलय का हम लोग काल्पनिक पृष्ठ का कल्पना कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोगों ने अनंत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर ली, मतलब किसी अनंत का मतलब किसी एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन r। देखिए दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पहले अभी बताया था ना, ये वही है, ठीक है ना। किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसमें I की जगह क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, ठीक। अब हम निकालेंगे कि ये देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जगह आप ये कर लीजिए के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय बल होगा,
ठीक है, या कह सकते हो लगने वाला बल। देखिए लगने वाला के कारण एक दूसरे पर, या कह सकते हो दो समांतर धारावाही चालकों के कारण लगने वाला बल, उन पर लगने वाला बल, या उत्पन्न बल, उत्पन्न चुंबकीय बल। ठीक है, वही सही था, उत्पन्न चुंबकीय बल। ठीक है ना, इसमें चुंबकीय बल की हमको गणना करनी है। तो देखिए, तो इसके कारण मतलब एक धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है आप वो होता है F बराबर, या आप बोल सकते हैं किसी धारावाही चालक पर। देखिए किसी धारावाही चालक पर इसके द्वारा इस पर लग रहा है वो बात दूसरी है, लेकिन किसी धारावाही चालक पर जो बल लगता है वो होता है F बराबर QVB साइन थीटा। क्या होता है F बराबर ILB साइन थीटा। क्या होता है F बराबर, ये तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है, F बराबर ILB साइन थीटा। क्या होता है F बराबर ILB साइन थीटा, मीन्स किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न व चुंबकीय बल जो होता है तो वो होता है F बराबर ILB साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा F बराबर I, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग ये वाला पुट कर रहे हैं ना। तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ठीक, L का मान वही रहेगा चूँकि हमने B का मान पुट किया है। और साइन थीटा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा के क्या करेंगे हम, चूँकि ये लंबवत है ना, ये क्या है लंबवत है दूसरे चालक पर, तो साइन थीटा बराबर यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा का मान 1 हो जाएगा, मीन्स साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये साइन थीटा के मान खत्म, है ना, साइन थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री के कारण ये 1 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू खत्म। ठीक है ना, आप देखो I1, ठीक है, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हमने B की वैल्यू पुट की तो I1 अपॉन R। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा I2L। ठीक है ना, I2L। अब देखिए L को हम इधर ले आए अगर, तो देखिए बस यही जो सूत्र होता है इसको ही सिंपल से देखिए मैंने बताया है ना आपको, I1 इंटू I2, या आप बोल सकते हो पहले म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन I1 I2 इंटू L अपॉन R। दोस्तों एकदम क्लियर हो गया ना, मक्खन हो गया ना जो मैंने बोला था, सो सिंपल। आप लोगों को पहले एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय अनंत धारावाही चालक के कारण अभी मैंने बताया था उसको एक, चूंकि वो एक ही तो होता है ना, तो किसी एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ये फाइंड कर लेनी है, बस I की जगह I1 कर देना है। और जो किसी धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर ILB साइन थीटा। तो आप निकालेंगे किसी एक धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय बल, तो F बराबर ILB साइन थीटा। बस आप लोगों को क्या करना है, B की वैल्यू पुट कर देना है और यहाँ पर I1 की जगह क्या कर देना, I2 कर देना, बस सिंपल कर लेना है। तो ये आ जाएगा ये। अगर इसमें लंबाई भी पूछे कि लंबाई एकांक लंबाई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F बाई L को इधर ले आएंगे बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, I1 I2 L अपॉन R। सॉरी L यहाँ पर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, I1 I2 अपॉन R। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं उन्हीं के लिए विशेष करके वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट्स आई कैन मेक more video. Okay, thanks.